गुड इवनिंग, आप सबको नमस्ते। दृष्टि द विजन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विकास सर। भैया हम लोग बीएससी पार्ट थर्ड के लिए जूलॉजी पेपर थर्ड और बॉटनी पेपर थर्ड का जो कॉमन टॉपिक है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, उसको पढ़ रहे हैं। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में हम लोग स्टार्ट किए हैं काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, जिसमें पहला टाइप पढ़ रहे हैं एयर पोल्यूशन। तो हमने कल एयर पोल्यूशन की डिफिनीशन देखा, एयर पोल्यूशन के सोर्सेज देखा, किससे एयर पोल्यूशन डिफाइन कैसे करते हैं और एयर पोल्यूशन किसके किसके द्वारा होता है। एयर पोल्यूशन के सोर्सेज के बाद जो इसकी नेक्स्ट टॉपिक है वो है इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स पर एयर पोल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। एयर पोल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है प्लांट्स और एनिमल्स पर, इसको हमको देखना है। चलिए देखते हैं। इफेक्ट्स ऑफ, पहला है हेडिंग इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स, पौधों पर क्या क्या इसका दुष्प्रभाव होता है, बैड इफेक्ट होता है एयर पोल्यूशन का। पहला है SO2 कॉज क्लोरोसिस। क्लोरोसिस मीन्स लॉस ऑफ क्लोरोफिल, यानी कि जब सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है हमारे इन्वायरमेंट में तो ये क्या करता है, प्लांट्स के क्लोरोफिल को डिस्ट्रॉय कर देता है, लॉस ऑफ क्लोरोफिल कर देता है, और उस स्टेज को हम कहते हैं क्लोरोसिस। इट आल्सो रिजल्ट्स इन डेथ ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज। और सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है, सेल्स और टिश्यूज के डेथ को भी कॉज करता है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड के कारण टिश्यूज और सेल्स की डेथ भी हो जाती है। दैट इज कॉल्ड नेक्रोसिस। इसे क्या कहते हैं, नेक्रोसिस कहते हैं। मतलब कि अगर सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी इन्वायरमेंट में तो प्लांट्स की जो लीव्स हैं उनमें क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसको हम नेक्रोसिस क्लोरोसिस कहते हैं। टिश्यू और सेल्स की डेथ होने लगेगी, जिसको आप कहते हैं नेक्रोसिस। दूसरा, फ्लोराइड्स एंड पैन परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। फ्लोराइड एंड पैन डैमेज लीफी वेजिटेबल्स। जो सामान्य शाकीय पौधे हैं, शाकीय पौधे पालक, मूली, सरसों, जो सामान्य शाकीय पौधे हैं, मुलायम वाले पौधे, लीफी वेजिटेबल्स हैं, इनको डैमेज कौन करता है, फ्लोराइड और पैन। फ्लोराइड और पैन अगर इन्वायरमेंट में बढ़ेंगे तो लीफी वेजिटेबल डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। फिर है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन रिड्यूस क्रॉप यील्डिंग। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन रिड्यूस क्रॉप यील्डिंग। और जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, वो क्या करते हैं, रिड्यूस क्रॉप यील्डिंग, यानी फसल की पैदावार को कम कर देते हैं, फसल की पैदावार को कम कर देते हैं। हाइड्रोकार्बन्स कॉज प्री मेच्योर येलोविंग। अगर हाइड्रोकार्बन्स का अमाउंट हमारे इन्वायरमेंट में बढ़ता है तो इससे क्या होगा, प्री मैच्योर येलोविंग, पत्तियां समय से पहले पीली पड़ने लगेंगी। फॉल्स ऑफ लीव्स, पत्तियां गिरने लगेंगी। फ्लावर्स भी गिरने लगेंगे। बर्ड्स, ये भी कलिकाएं भी टूटकर गिरने लगेंगी। एंड डिसकलरेशन, और पौधे का जो कलर है वो डिसकलर हो जाएगा, यानी ग्रीन नहीं रहेगा, येलो में बदल जाएगा और प्लांट की डेथ हो जाएगी। एयर पोल्यूशन किल्स लाइकेन। आप जानते हैं कि अगर किसी इन्वायरमेंट में एयर पोल्यूशन है तो सबसे पहले वहां डेथ किसकी होती है, लाइकेन्स की। इसीलिए तो आप कहते हैं कि लाइकेन्स आर द इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। लाइकेन एयर पोल्यूशन के इंडिकेटर है। मतलब अगर यहाँ आप लाइकेन रखिए, अगर लाइकेन सूख गया तो इसका मतलब इस इन्वायरमेंट में एयर पोल्यूशन है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव होते हैं लाइकेन। डेथ ऑफ लाइकेन्स इज एन इंडिकेशन ऑफ एयर पोल्यूशन। वही आपको पता है कि लाइकेन्स की डेथ एयर पोल्यूशन को इंडिकेट करती है। स्मोक एंड डस्ट कवर द लीफ सरफेस एंड रिड्यूस फोटोसिंथेसिस। जहां पर धूल मिट्टी या धुएं की मात्रा ज्यादा होती है उससे क्या होता है कि वो पत्तियों की सरफेस को ढक लेता है। बहुत धूल वगैरह जहां उड़ती है या धुआं बहुत ज्यादा होता है तो वो लीफ की सरफेस पर जमा हो जाती है, धूल मिट्टी के कारण धुआं। तो इससे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की रेट बहुत कम हो जाती है और प्लांट की डेथ पक्का हो जाएगी। तो ये था इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स, किसका, एयर पोल्यूशन का। एयर पोल्यूशन का क्या क्या इफेक्ट होता है प्लांट्स पर, ये हमने 6 पॉइंट में समझा। अब दूसरा आता है इफेक्ट्स ऑन मैन। मनुष्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले ओजोन कॉज एक्यूट टॉक्सिसिटी। अगर ओजोन की अमाउंट हमारे इन्वायरमेंट में बढ़ी, आप कहेंगे ओजोन तो बहुत ऊपर पाई जाती है, वहां पर है स्ट्रेटोस्फीयर में जहां पर ओजोन लेयर है, नहीं, ओजोन हमारे इन्वायरमेंट में भी उपस्थित हो जाती है। जब हम ज़्यादा हमारे आसपास देखते हैं एसी, एयर कंडीशनर ज़्यादा चलते हैं, रेफ्रिजरेटर ज़्यादा यूज होते हैं, तो ओजोन हमारे आसपास भी होती है। और वो क्या करती है, एक्यूट टॉक्सिसिटी, यानी कि विषैलापन, विष के समान कार्य करती है। हेडेक उत्पन्न करती है। पल्मोनरी कंजेक्शन, जिससे कि
हार्ट अटैक हो सकता है, हमारी जो आर्टरीज और वेन्स हैं उनमें ब्लॉकेज होने लगते हैं। चेंजेस विजुअल एक्यूटी, यानी दृश्य में भी दिक्कत आने लगेगी, आपकी नज़र भी कमज़ोर होने लगेगी अगर ओजोन की मात्रा हमारे इन्वायरमेंट में बढ़ेगी तो। पहला प्रभाव मनुष्य पर। अगला इसकी देखते हैं भैया हम लोग। अगले में क्या है, SO2 कॉज ड्राइंग ऑफ माउथ, SO2 कॉज ड्राइंग ऑफ माउथ, स्क्रैची थ्रोट एंड स्मार्टिंग आईज। SO2 कॉज ड्राइंग ऑफ माउथ, मुख सूखने लगेगा अगर सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो। स्क्रैची थ्रोट, यानी कि गले में खराश होने लगेगी। एंड स्मार्टिंग आईज, और यहाँ स्मार्टिंग का ये मतलब नहीं कि स्मार्ट हो जाएंगी आंखें, नहीं, स्मार्टिंग आईज का मतलब है कि आंखें जलन युक्त हो जाएंगी, उनमें जलन होती रहेगी। SO3 CO एंड NO2, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड डिफ्यूजेज इन ब्लड स्ट्रीम, ये हमारे ब्लड में घुल जाते हैं। ये कहाँ घुल जाते हैं, ब्लड में। एंड कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन से जुड़ जाते हैं। एंड रिड्यूस ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, अगर ये गैसें घुल जाएंगी तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। हाइड्रोकार्बन्स एंड मेनी अदर पोल्यूटेंट्स एक्ट एज कार्सिनोजेंस एंड इंड्यूस कैंसर। हाइड्रोकार्बन्स और दूसरे पोल्यूटेंट किस तरह से काम करते हैं, कार्सिनोजन। कार्सिनोजन मतलब होता है एक ऐसा सब्सटेंस जो जीन कॉजिंग, कैंसर कॉजिंग जीन को उत्प्रेरित करता है, इंड्यूस करता है। हमारे कार्सिनोजेंस जो हैं ऐसे सब्सटेंस हैं जो कैंसर काज करने वाले जीन को एक्टिवेट करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स और दूसरे पोल्यूटेंट किस तरह एक्ट करते हैं, कार्सिनोजेंस की तरह। एंड इंड्यूस कैंसर, ये कैंसर रोग को उत्प्रेरित करते हैं कि हमारी बॉडी में कैंसर हो जाए। कॉटन डस्ट लीड्स टू ब्रोंकाइटिस एंड अस्थमा। कॉटन डस्ट का मतलब भैया कि जो जहाँ पर रुई उद्योग होता है, जहाँ पर रुई उद्योग होता है, रुई उद्योग मतलब जहाँ पर रुई की फैक्ट्रियाँ हैं तो वहाँ कॉटन डस्ट निकलती है, रुई के रेशे हवा में उड़ते हैं, उनसे ब्रोंकाइटिस, फेफड़े की बीमारी या अस्थमा, दमा का रोग हो जाता है। ब्रीथिंग मरकरी वेपर, अगर मरकरी जो जिसको आप कहते हैं पारा, उसका वेपर भी हमारे इस बॉडी में जाता है तो कॉज डैमेज टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, यानी हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। कैडमियम इज रिस्पायरेटरी पॉइजन, कैडमियम जो है वो रिस्पायरेटरी पॉइजन की तरह काम करता है। एरियल स्प्रेइंग ऑफ पेस्टिसाइड्स, अगर हम जो पेस्टिसाइड कीड़े मकोड़ों को मारते हैं उनके लिए जो दवा छिड़कते हैं जैसे DDT, कॉज चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस, बचपन में ही बच्चों को अंधा बना देता है। फिजिकल रिटार्डेशन, शरीर की वृद्धि नहीं होगी। एंड मेंटल रिटार्डेशन, और मानसिक वृद्धि भी नहीं होगी। तो ये कुछ हैं जो ह्यूमन पर इसका इफेक्ट दिखाते हैं। बहुत आसान है, पॉइंट को आप समझे रहिए, दिमाग में बैठाए रहिए, क्योंकि अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखना भी ढेर सारा पड़ेगा। इस बार थर्ड ईयर में आपका पेपर 75 मार्क्स का हो जाता है, जैसे अभी तक 50-50 मार्क्स के आप देखते आए थे, इस बार पेपर आपका थर्ड ईयर में 75 का हो जाएगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन की कैपेसिटी भी बढ़ानी पड़ेगी, आपके पास मटेरियल रहेगा तो ही आप एयर पोल्यूशन लिखेंगे। सब कोई 2 पन्ने में खत्म कर देगा, कोई 1.5 पन्ने में खत्म कर देगा, आपको कम से कम 3 से 4 पेज तो जाना पड़ेगा और अच्छे खासे पॉइंट भी दिखाने पड़ेंगे, तभी इसमें मार्क्स मिलते हैं। वरना ये सब टॉपिक ऐसी हैं जिसको लिखते सब हैं, बस कहते हैं कॉमन नंबर मिल गया। कॉमन नंबर मिलता है जब हम कॉमन लिखते हैं, अगर हम अच्छा लिखेंगे तो हमें अच्छा नंबर मिलेगा। इसको दोहरा लीजिए, जहाँ कोई समस्या हो आप हमको बता दीजिएगा। थैंक यू भैया।